श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि माता रानी का जो है आज है दूसरे दिन, यानी कि दूसरे दिन में आपको करना है ये विशेष उपाय। नवरात्रि में वैष्णो माँ का सिक्का से करोड़पति बना देंगे। तो अगर आपके पास हो तो किसी को मत देना। नवरात्रि में वैष्णो माता का सिक्का करोड़पति बनाते हैं। अगर आपके पास हो तो आप लोग हो जाए सावधान और उनको रख के खुद को अपने आप को तैयार करें। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को पूरी तरह से इनका जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इनका जो है प्राचीन काल में है, तो जो सिक्के को जो हिंदू धर्म में है वो माता वैष्णो का, यानी कि सिक्के का चमत्कार देखकर आपको भी आत्मा देख के यानी कि बहुत आश्चर्य होंगे। तो आप लोग जरूर से करिएगा। और पहले वैष्णो माँ का सिक्के भारतवर्ष में बहुत ही चले हैं, उसका लाइक चमत्कार ही बहुत है। तो आपको भी देखना है तो आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ की सिक्के हैं तो छवि है, तो या तो माँ दुर्गा की छवि छपी है, तो आपको उनके स्वरूप को पूजा करना है। तो आपको ये कार्य जरूर से करनी चाहिए। दिवाली के समय में बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता को चांदी के सिक्के या गणेश जी का सिक्के ये खरीद के हम लाते हैं। दूसरा प्रयोग हम ये भी करते हैं कि अगर आपके पास में है तो कर्ज में डूबे हुए हो तो आपको सिद्ध करना है तो कभी आप दुनिया में ये काम नहीं करना चाहिए। कोई चीज का अभाव नहीं होगा, यह साधारण है और ये कुबेर का कुंजी है। तो आपको इस वीडियो को जो चल रही है उस नवरात्रि के समय में आपको स्माइल फैमिली को अच्छे से अच्छी जानकारी करने की प्राप्त करते हैं और कमेंट बॉक्स में उनका वो होता है। और अगर आप निराश का आस करते हैं तो वो आपके कमेंट में रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, आपको नवरात्रि में जागरण की माहौल किया जाता है और देवी माँ का पृथ्वी लोक पर संपूर्ण शक्ति के साथ मानव के कल्याण के साथ आपको छोटी नौ कन्याओं के रूप में करना चाहिए। नवरात्रि में अगर कोई करते हैं तो उनका 1 घंटा में माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रि काल में जाग जाए तो व्यक्ति को। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसी तरह से आपको नवरात्रि में करना है। तो दोस्तों, आपको माता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रि में अपेक्षा दिन के करना चाहिए। अगर रात में माता को पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होते हैं। नवरात्रि में जो हर एक कुछ होता है वो गंगा जल के समान पवित्र होता है, तो आपको सब कुछ देने वाला होता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो में देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे छोड़कर बीच में नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के सिक्के का चमत्कार प्रयोग बताऊंगी, तो आपको सिद्ध करने की जो है वो बताऊंगी। तो आपको जो है वो राजा बनाएगा और अच्छे नौकरी को हर कदम की मित्र के भांति काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको हर क्षेत्र में ये फायदा देंगे। तो आपको ये नवरात्रि में ये गलती मत करना है और ये हमेशा कभी भी आधा अधूरा मत देखा करे और वो पाप के भागे बनता है। तो आपको ये कार्य करने से दोस्तों, आपको इस नवरात्रि के पूरे 9 दिन का, हर साल के नवरात्रि 9 दिन का ही होता है। कई बार के नवरात्रि 8 दिन का हो जाता है, तो 10 दिन के भी हो सकते हैं। तो कई बार इस बार जो है पूरे 9 के 9 दिन का है। तो माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप में बन के हिंदू भाई के घर में आते हैं। तो नवरात्रि माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बस किसी भी एक दिन माता रानी की जो है जो मोंगरे का जो पुष्प आते हैं जिसे जैस्मिन बोलते हैं,
उनको गजरा बना के माता रानी को पहना देना या भेंट कर देना, तो माता रानी बहुत पसंद होंगे और वो आकर्षित करते हैं माता रानी को। सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगले का पुष्प का गजरा बनाकर अगर भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए निछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि ये सब देते हैं। तो आपको जरूर से करना चाहिए। तो स्माइल फैमिली से चैनल खास है, तो गुप्त से गुप्त जानकारी को बताते हैं, तो सभी लोग को आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जो है सभी कुछ बताएंगे, तो आप लोगों को वक्त नहीं मिल पाता गजरा पहनाने का, तो आपको सभी मनोकामना केवल एक ही दिन में गजरा पहनाने से हो जाएगा। तो दोस्तों माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है और बहुत ही आसान होता है। तो आपको ऐसे क्षेत्र में जो है दोस्तों, तो आपको ब्रह्मा जी का और चाहे कोई भी पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि को इस पर्व से आपको जो है इससे सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि उस शक्ति को आपको पाठ किए हुए कोई भी वो लाभ नहीं कर सकते। और उसके बाद छोटे से उदाहरण से समझना, कोई अगर आपके मूर्ति खरीद के ला रहे हैं तो आपको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो ऐसे मूर्ति को कभी पूजा नहीं होते। हमारा शास्त्र कहते हैं जिस मूर्ति में हमारा प्रतिष्ठा वो यानी कि फल प्रदान करते हैं, उस मूर्ति को पूजा करने से धन और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपको देखिए, जब कोई ब्राह्मण आपके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वो जागृत होते हैं और माँ वैष्णो को जो है ये रहते हैं और वो अभी बहुत ही कुछ रहता है। तो अगर आपके पास है तो आपको वो जला के नहीं रखे हैं, तो दोस्तों वो आपको बिना कहे जैसे भी रह सकते हैं। तो केवल वो सिक्का जो जलाने का जो काम करता है वो आपको वो तरीका सीख जाएंगे, तो वो माँ वैष्णो का जो सिक्का है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी होता है। तो आपको जरूर से करना चाहिए। ये सिक्का जो है ऐसे नहीं जागृत, तो ऐसे सिक्का को जागृत करके कम ही समय में धन्यवान बन सकते। एक बार जागृत कर लेते हैं तो उनका जो है वो कुबेर का कुंजी मिल जाते हैं। सिक्का जो है नवरात्रि में जागृत होता है और जग और अचल को जो सजीव और निर्जीव की जो होता है तो वो चौगुनी हो जाते, सभी वस्तु में प्राण आ जाते। इसलिए नवरात्रि में फुल लाभ उठाइए। दोस्तों आपको आइए जानते हैं इस सिक्का को कैसे जागृत किया जाए। तो इसे आसान तरीका 3 बताएंगे, वो तरीका आपको अच्छा लगे तो वही आप करना। ये वीडियो कोई फॉल्स नहीं, ये सत्य जानकारी है और इसे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ये सिक्का अगर आप उठाएंगे तो आपको महंगे रत्न पहनने कोई ज़रूरत नहीं है। और काम धंधे की बात करें तो आपको ये काम जरूर से करना चाहिए। तो सिक्का जागृत करने से आपको माँ वैष्णो के सिक्का या आपके कोई माँ लक्ष्मी का सिक्का या कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे सिद्ध करना चाहते हैं, उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति के कलश के अंदर डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है तो ये उपाय आप नवरात्रि के बीच में भी कर सकते हैं। तो बिना मंत्र के, बिना क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का 9 दिन के भीतर ये जागृत हो जाता। फिर इस सिक्के को प्रयोग धन आकर्षित में करना चाहिए, वो बहुत ही सुख की प्राप्ति करते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के को कैसे करना है, तो आपको इस सिक्के को संपूर्ण जानकारी जानेंगे और चमत्कारी भी होंगे। तो आपको सिद्ध करना हो तो आप लोग देख लीजिएगा और दूसरा तरीका सुन लीजिएगा। ये चमत्कारी सिक्का जो दूसरा प्रयोग है, उस सिक्के को आपको जरूर से 9 दिनों के लिए करना है दबाकर और 10वें दिन निकाल लेना। पूरे नवरात्रि में तुलसी के जड़ के नीचे रखना है और उसके भगवान विष्णु समेत देवी देवता का वास होता है। दोस्तों ये 9 दिनों में ये सिक्का जो है तुलसी के नीचे के जल में रहने के कारण वो नवरात्रि के समय संपूर्ण शक्ति की यानी हरा भरा होते हैं। पेड़ पौधे वृक्ष और जितनी भी माता रानी की सहचरी शक्तियाँ हैं, सहचरी शक्तियाँ जैसे कि माता तुलसी की
है तो वैसे ही आपको रहेंगे। और उसे जो दूसरा तरीका है जो तुलसी के जड़ के नीचे जागृत कर सकते हैं। तीसरा तरीका सुनिए, जिसे नवरात्रि में 9 दिन के ना मिले तो आपको किसी भी दिन 24 घंटे के लिए उसके जड़ के नीचे डाल दें, जागृत हो जाएगा। वो है नियम वृक्ष के। तो जितने भी देवी शक्ति होते हैं, माँ नव दुर्गा का नव रूप होते हैं, 51 शक्ति होते हैं, जितने भी देवी शक्तियाँ होती है वो नीम के वृक्ष में वास करती है। तो दोस्तों माता शीतला का नियम के वृक्ष में माना जाता है। तो नियम के वृक्ष में स्वयं माँ साक्षात नव दुर्गा की स्वरूप है और उसमें किसी भी माँ वैष्णो की सिक्का है, वो कोई भी पुराना सिक्का है तो उस सिक्का को रख कर जाना है और देव वृक्ष के नीचे में दबा के जाना है, ऐसे में दबाना नहीं है। तो ऐसे करने से जो है ये वृक्ष का माता दुर्गा का नहीं है और ये प्रार्थना करनी है कि हे माता दुर्गा, इस सिक्के को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूँ। तो 4 से 5 दिन उस सिक्के को छोड़ दें। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक के रहने दें, बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिलता है तो आपको ये करना चाहिए। नवरात्रि के किसी भी समय 24 घंटे में दबा सकते हैं। 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे में आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए करते हैं नवरात्रि में तो आपको ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। नवरात्रि समाप्त होने से पहले बीच में कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद सिक्के को किस प्रकार की प्रयोग करना है ध्यान से सुनिएगा। और ये सिक्का को जागृत हो गए तो इनको प्रयोग करने से आपको कैसे और क्या करना है, सिक्का को कौन सा प्रयोग करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। कौन सा कार्य में आप जानते हैं ये जानकारी बता सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप भी चाहते हैं तो जरूर से करें। आपके सभी घरों के मनोकामनाएं पूरी होगी तो आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी हर एक हिंदू घर में जाती है तो आपको नवरात्रि के बाद इस सिक्के को प्रयोग कैसे करना है, आपको ये कार्य करना है। और जो है माता वैष्णो का सिक्का चाहे जो भी सिक्का है, चाहे जो भी सिक्का है और उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखे, जो सिद्ध करके रखा है इसे लोकट के भांति और आपको लगवाना है। इसे लोकट के भांति हुक लगा करके भी पहना है। तो पहनते ही आपको बहुत ज़्यादा चमत्कार होंगे। मैगी रत्न से भी ज़्यादा आपको फायदा दिलाए, मित्र के भांति आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो ऊर्जा रूप में ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो ये जागृत चीज है। ये जागृत चीज आपको हमेशा सबसे कम समय में लाती है। दोस्तों आपको कई लोगों से सुना होगा कि रातों रात उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए और फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसा बोल सकते हैं कि जागृत चीज जो होते हैं वो मनुष्य को जीवन बदल के रख देती है। पहले बार के सिक्के करते हैं तो वहीं पे रख दीजिए और वहीं पे रख दीजिए। कारोबार स्थान पे अगर आप रखते हैं उस सिक्के के साथ तो आपको सिद्ध हो जाता है। और ये सिक्का है तो ये क्या करता है कि दिन दुगनी और रात चौगनी करता है। तो आपको इस सिक्का से स्वयं जागृत करते हैं। ये चुंबक है और आकर्षित करते हैं। इस प्रकार कारोबार क्षेत्र करते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को यानी इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति करते हैं और पर्स में रखते हैं। जब तक ये सिक्का आपके पर्स में रहेगा तब तक आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। जहाँ पे सभी लोग बैठते हैं उसी स्थान पे अगर सिक्का रखा जाए तो जहाँ पे सभी लोग रहते हैं तो हॉल में उसी में आपको लिविंग रूम है और ऐसे स्थान पर फ्रेम बनवा के सिक्का रखा जाए जो घर के सभी लोग को चित्र में रहता है तो सभी लोगों को किस्मत चमका देते हैं और चमकेगी। और जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और हरे लोग लाइक लिखे। तो जय माता दी अवश्य में लिखिए। वीडियो करूंगी यहीं पे, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।